माँ जैसी व्यक्तित्व मर नहीं सकती हैं। बहुत गर्व का पल है, बच्चों के लिए तो है ही, पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व का क्षण है ये। और लगता है कि उनके द्वारा किए गए सारी मेहनत को, सारी शक्ति जो उन्होंने लगाई अपनी संस्कृति के लिए, उसको सम्मान किया गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक गायिका शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में उनके पुत्र अंशुमान सिन्हा ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पुत्र अंशुमान जी हैं। अंशुमान जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं ये पल को, जो आपकी माता जी को ये सम्मान दिया गया? बहुत गर्व का पल है, बच्चों के लिए तो है ही, पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व का क्षण है ये। और लगता है कि उनके द्वारा किए गए सारी मेहनत को, सारी शक्ति जो उन्होंने लगाई अपनी संस्कृति के लिए, उसको सम्मान किया गया है। सम्मान सिर्फ उनके व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की संस्कृति का सम्मान है निश्चित रूप से। इसलिए ये बहुत गौरव का क्षण है पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। और एक इतिहास है कि लोक संगीत में तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त करना। हालांकि ये उनके रहते होता तो इससे अच्छा इस धरती पे और कुछ नहीं हो सकता था। आज सच में बिहार जश्न मना रहा होता और बहुत आनंद का पल होता। पर मैं ये भी मानता हूँ कि माँ जैसी व्यक्तित्व मर नहीं सकती हैं। वो हमेशा अपने गीतों के सहारे और लोगों की स्मृति में बहुत दिनों तक जीवित रहेंगी, ऐसी मुझे आशा है। तो आपको लगता है ये पुरस्कार अगर पहले मिल जाता तो और बेहतर होता? ज़रूर। ये इसका कारण भी यही है कि देखिए, जब हमने आँख से ये चीज़ देखा है कि जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी उन दिनों, जब वो हिम्मत हार रही थी 2017 में, तब अचानक से ये पद्म भूषण सम्मान का अनाउंसमेंट हुआ। उस अनाउंसमेंट ने उनमें एक ऊर्जा भर दी कि अच्छा, अभी होप है ऐसा। और फिर उनमें और काम करने की इच्छा प्रबल हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारे छठ के गीत उन्होंने रिलीज़ किए, जबकि बीमारी भी थी, परेशानी भी थी, दर्द में भी चल रही थी, पर उनका संगीत कभी नहीं छूटा। और तो उनको समझिए कि 5-6 साल जीवन मिल गया। इतना ज़्यादा अंदर से विल पावर स्ट्रांग हुआ उसकी वजह से। तो ये अगर पहले हो जाता तो आज हम बिना छत के नहीं होते, सबसे पहले तो ये लगता है। पर बहरहाल ये भी है कि इन चीज़ों का अपना एक समय होता है और उस समय सीमा के बाद ही संभव होता है कुछ करना। क्या लगता है कि इस तरह के सम्मान से जो लोकगीत से जुड़े लोग हैं, लोक संगीत से जुड़े लोग हैं, उनको मनोबल भी मिलता है इस तरह के सम्मान से आगे बढ़ने? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मनोबल मिलता है। और उत्कंठा होती है लोगों को कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि उस लेवल पे पहुंच सकूं, उस जगह जा सकूं। पद्म विभूषण प्राप्त करना या पद्मश्री प्राप्त करना, ये तीनों पद्म सम्मान जो हैं ये भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान में से आते हैं। तो ये उनके लिए प्रोत्साहनदायक है और उनको सीखना भी चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फेमस हो जाएंगे तो आपको ये ऐसे सम्मान मिलते हैं। ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। जैसे शारदा जी ने मिट्टी से जुड़कर काम किया, तो उनके किए हुए कार्य का असर इतना गहरा है और इतना व्यापक है कि उसको पूरे विश्व में लोग जानने लग गए और उससे अफेक्टेड हुए। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से होता है, प्रोत्साहना बिल्कुल मिलती है। और सरकार का, केंद्र सरकार का हृदय से धन्यवाद है। पीपल्स पद्मा जिस तरह से कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि ये चल रहा है, ये एक बहुत ही स्तुत्य कार्य है, क्योंकि केंद्र सरकार एकदम अनसंग हीरोज़ को खोजती है पूरे सभी राज्यों में से, और उनको ढूंढ करके निकालना और दूर सुदूर जगहों से निकालना, तो देखकर बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ, हमारी सरकार सच में कला संस्कृति से लेकर हर क्षेत्र पर उसका ध्यान है और वो सबको बराबरी से ऊपर लेकर के चलती है। शारदा जी का गीत छठ पूजा हो या विवाह से जुड़े गीत हो, तो बिहार ही नहीं पूरे देश भर में सुना जाता है। क्या आपको लगता है कि ये 3 पद्म पुरस्कार तो उनको मिल गया है, अब भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, चूँकि वो बिहार ही नहीं भारत के भी रत्न थे? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इस बारे में तो ये कहूँगा कि माँ का अपना ये मानना था हमेशा कि जो सम्मान और प्यार जनता उन्हें देती है और दे चुकी है, उससे ऊपर कोई सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिल से दिल का जुड़ाव है। तो मैं कहूँगा प्रेम रत्न उनको जनता का तो मिल ही चुका है।
और वक्त के साथ सरकार को उनके किए गए कार्य का और भी असर जब समझ में आएगा, महसूस करेंगे कि कितना ज़्यादा पूरी की पूरी पीढ़ी का जुड़ाव रहा है। एक नहीं, पूरी पीढ़ी मतलब 1 डिकेड, 2 डिकेड, 4 दशक, अगर 4-5 दशक तक असर रहा है किसी के गाने का, तो वो अगले आने वाले कुछ दशकों तक में समझ में आएगा। तो पूरी संभावना है कि ऐसी सरकार की इच्छा हो तो ये भी हो जाएगा। आखिर में एक सवाल है, बिहार चूँकि उनका भूमि रहा है, तो बिहार सरकार से कुछ मांग करेंगे कि उनके याद में एक स्मारक बनाया जाए या फिर उनके गीत से जुड़ा कुछ चीज़ों को प्रमोट के लिए किया जाए वहाँ पर? ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। ये देखिए, परिजन क्या बोलेंगे इसमें, ये सरकार को ही सोचना चाहिए कि ऐसी हस्ती जिनके राज्य में थी, जिनके गीतों के माध्यम से वे विदेशों तक में हर जगह जाने जाते हैं, और जहाँ पर कभी भी कोई बिहारी संस्कृति को अगर बुरा बोलेगा तो हर बिहारी शारदा सिन्हा का कार्ड निकालेगा और सामने कर देगा कि नहीं, ये मेरा बिहार है। तो ये जो ताकत है, इसको देखते हुए सरकार को खुद आगे बढ़ के कुछ सोचना चाहिए कि कहाँ पे स्मारक बनाना चाहिए, कौन सी सड़क उनके नाम होनी चाहिए, जिस कॉलेज में वो पढ़ाती थी क्या उस कॉलेज का नाम उनके नाम पे होना चाहिए, क्या छठ घाट में से कोई घाट उनके नाम पे होना चाहिए। बहुत कुछ हो सकता है, पर ये सब सरकार के सोचने की चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंशुमान सिन्हा जी, जो कि शारदा सिन्हा के पुत्र हैं और राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्म विभूषण जो सम्मान मिला है उन्होंने ग्रहण किया। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।